हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के पहले टाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के इंट्रो के बारे में चर्चा किए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्त, आज हमने यहाँ पर 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी इस तरह की क्वेश्चन आएगा, आप आज के बाद इसको किसी भी रूप में बहुत टाइम नहीं लगने देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बिना टाइम बिताए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्रमागत सम, हमने क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या की बातें कल के वीडियो में हमने किया था कि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या या पूर्णांक संख्या, क्रमागत पूर्णांक संख्या की चर्चा करें तो हमने उसको कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसको सेट करेंगे, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। यहाँ पर हम आपको उसी पर आधारित पहला क्वेश्चन हम आपको धीरे धीरे इसी तरह से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर करके आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसको थोड़ा ख़त्म करने में हमको कुछ टाइम तो ज़रूर बीतेगा। हम 5 क्वेश्चन नहीं, आने वाले दिनों में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के हर टाइप के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको पसंद आए आप उन दोनों में से किसी का भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी नियम का। जैसे पहला हम देखते हैं कि यदि पहली सम संख्या को x मानते हैं तो दूसरी सम संख्या x + 2 होता है। तीसरी सम संख्या x + 4 होगा। कैसे? क्योंकि हमने कल चर्चा किया था कि किसी भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। 2 का अंतर होता है। यहाँ पर हमने क्रमागत सम संख्या लिया। आप इन दोनों के बीच देखिए 2 का अंतर है कि नहीं है? 2 का अंतर है। किसी भी 2 क्रमागत सम संख्या के बीच 2 का अंतर है। तो यदि पहली सम संख्या x ज्ञात हो तो दूसरी सम संख्या x + 2, तीसरी सम संख्या x + 4, चौथी सम संख्या x + 6, पांचवी सम संख्या क्रमागत सम संख्या x + 8, ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितना कहे उतना तक। अब इन सभी का योग कह रहा है, तो इन सभी का योग करने का मतलब कितना हो गया? 24। अब 3 गो x यहाँ आया, 3 गो x आया है, तो 3 गो x आया है लेकिन जोड़ के रूप में, तो 3x हो गया। 3x + 6, 4 × 2 6 बराबर 24। तो एक 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6 इधर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में है ना, घट जाएगा। इधर जोड़ में है तो इधर जाएगा, घट जाएगा। तो 24 में से 6 जाएगा तो 18। ठीक है, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 18, इसी जगह काट सकते हैं, चूंकि x बराबर 18/3 हो जाएगा। बट्टा में 3 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि x के साथ ही गुना में है। अब चलिए, तो हमको पहली सम संख्या तो ज्ञात हो गया, ठीक बीच वाली पूछ रहा था। तो ठीक बीच वाली इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में x + 2 है। इसका मतलब ठीक बीच वाली संख्या 8। 6 + 2, सबसे छोटी संख्या 6 आया, तो 6 + 2 ठीक बीच वाली पूछ रहा था। ठीक है, सेकेंड टाइप से आप इसको कैसे बिना सोचे बिना देर किए हुए कैसे ज्ञात कर लेंगे, इतना हमको नहीं करना है। यदि यहाँ पर आप देखिए, जो हम आपको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो 3, 5, 7, 9 इवन बार जब सम संख्या या विषम संख्या आए क्रम रूप से, मतलब 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार ऐसे कर करके आए, मतलब 5 क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग, 9 क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं का योग। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यदि विषमवार चर्चा हो तो यह रूल फॉलो होगा। तो क्या है
अन्यथा आपको बेसिकली मेथड से ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए कम से कम एक का समाधान तो निकल रहा है ना। जब ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने की बातें करें, है ना, ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने का मतलब जितना सभी का योग दिया हुआ है उसको आप ऊपर लिखिए, ठीक है। बट्टा में जितनी बार आया हो, यहां पर कितनी बार आया है, तो 3 क्रमागत सम संख्या आया है, तो 3 से आप डिवाइड दे दीजिए, तो 8 तिहाई 24, ठीक बीच वाली संख्या आ गया 8। कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस जितना योग दिया हुआ है उसका बट्टा में जितनी बार आया है उतना भाग दे दीजिए, आंसर लाइन। क्या कोई बड़ी बात है? आप एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट कुछ देरी किए हुए, बिना कुछ देरी के आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, सम या विषम किसी की भी चर्चा करें तो ये रूल फॉलो होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करने कह रहा है। तो हम 5 क्रमागत x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 ऐसे लेंगे और 5 बार लेंगे और पांचों को जोड़ेंगे, फिर हल करेंगे, x का मान आएगा, फिर छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। नहीं, लेकिन इस मुरकटवा विधि से, ये मुरकटवा विधि है, बिना कुछ सोचे समझे ये वही लड़का लागू कर सकता है जो बार बार इसको रिवीजन करेगा। चलिए करना क्या है कि जितना योग दिया हुआ है पहले आप ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कर लीजिए। बीच वाली मतलब उसके बाद बगल वाली, पहले बीच वाली तब बगल वाली, हाँ बीच वाली। तो बीच वाली बताइए 80, अब बट्टा 80 बटा कितना बार आया, तो 5 बार, तो 16 × 5 = 80। बीच वाली तो आ गई, अब बगल वाली कैसे आएगा? अब चलिए सबसे छोटी सम संख्या कह रहा है और यहां पर 5 बार आया है, तो आप बताइए कि बीच वाली संख्या है तो इसके आगे 2 और होगा कि नहीं होगा? 16 × 2 = 18, 2 = 20, 3 गो हो गया। और इसके पीछे वाली भी, तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगा? 14 और 12। इस प्रकार से 5 गो सम संख्या लिखाया कि नहीं लिखाया? 5 क्रमागत सम संख्या लिखा गया। अब जिसको बोले उसको हम टिकट कर देंगे। किसको बोल रहा है? तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आंसर 12। मतलब ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करिए, उसके बाएं 2 दाएं 2। यदि 7 बोलेगा तो दाएं 3 बाएं 3, मतलब राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 3। बस जो बोलेगा, यदि केवल सबसे बड़ी बोलेगा तो इधरे 2 गो लिख देंगे, नहीं यदि सबसे छोटी बोलेगा तो इधरे 2 गो लिख देंगे और भी 2-4 सेकंड बचा लेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एग्जामिनेशन हॉल में 5-5 सेकंड, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड का महत्व होता है। यदि आपके पास 5 सेकंड भी बचा, जैसे आप बताइए कंप्यूटर में आप तो टाइम आपको कुछ करना नहीं है, कंप्यूटर महोदय का टाइम खत्म हुआ, अपना वो आँख मूंद लिए, समाप्त। यदि आप सारे क्वेश्चन को हल किए हुए हैं और बस जाकर के आंसर पर क्लिक किए करना है सिर्फ कि इसका आंसर ये होगा, मात्र 1 सेकंड में, 2 सेकंड में हो जाता है, 3 सेकंड में, और 3 सेकंड आपके पास समय है। तो यदि आप समय नहीं बचाए होते तो 3 सेकंड में वो आंसर आपका टिक लगता, तो एक क्वेश्चन छूट गया कि नहीं छूट गया? और एक क्वेश्चन छूट गया मतलब 1000 के भीड़ में आप न पता, लाखों के भीड़ में न पता कहाँ चले जाएंगे। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में हर 1 सेकंड का महत्व होता है। यदि इस विधि से आपको 2 ही सेकंड बच जाता है तो अति सुंदर, हमारी बताने का जो मकसद था वो सफल हो गया। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। उबना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, धीरे धीरे आप सीखते जाइए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी
इसमें सबसे छोटी बोल रहा था, इसमें सबसे बड़ी बोल रहा है, तो कुछ नहीं, बीच वाली, उसके बाद बगल वाली, बीच वाली है ना, बीच वाली। तो बीच वाली 250/5, 250/5, तब 50 इस सेटे कर ले रहेगा, सेटे करके देगा आपको, सेट करके ही क्वेश्चन सेटर जो होता है ऐसे ही देता है, ऐसे नहीं कि दशमलव वगैरह में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बीच वाली आ गया 50। अब सबसे बड़ी बोल रहा है तब बाएं वाला नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ राइट साइड वाला लिख देंगे और मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे बड़ी के को चर्चा कर रहा था, 5 गो ना, हाँ, तो 5 गो में बीच वाली तो यही हो गया, तो 2 गो दाएं 2 गो बाएं होगा कि नहीं होगा, तो सबसे बड़ी 54 आंसर। चलिए, मेरे मानना है कि आप अभी तक तीनों तक समझ गए होंगे। चौथा चलिए, हाँ, अब विषम वाला आ गया। तो कल हमने आपको चर्चा किया था कि लगातार सम की बात करे, लगातार सम की बात करे या लगातार विषम की बात करे, लगातार सम की बात करे या लगातार विषम की बात करे, तो किसी भी दो क्रमागत सम या विषम संख्या के बीच 2 ही का अंतर होता है। इसके बीच भी 2 का अंतर, 2 क्रमागत सम संख्या के बीच, इसमें भी 2 का अंतर, तो इसमें भी 2 का अंतर। इसलिए यदि आप बेसिकली जानना बनाना चाहते हैं तो बेसिकली में आप पहली क्रमागत संख्या विषम संख्या x मान लीजिए, दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + 2, तीसरी क्रमागत विषम संख्या x + 4, चौथी क्रमागत विषम संख्या x + 6। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बेसिकली मेथड से। लेकिन हमने आपको तो एक लॉलीपॉप बताया है, और वो क्या है, कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक कॉमन है तो ठीक बीच वाली, ओ इसमें भी बीचे वाली, तो ये कॉमन बट्टा के बार 3 बार बीच वाली ना, बीच वाली, ठीक बीच वाली, तब बीच वाली कॉमन बट्टा 3, 17 तिया कॉमन, आंसर लाइन। चलिए, कोई जादू नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। 5वां, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है, तब पहले क्या करेंगे, बीच वाली निकाल लेते हैं। तो 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145, तो 145/5, 29 बचे 45 से 145 आ गया 29, है कि नहीं। तो सबसे छोटी विषम संख्या, हाँ सबसे छोटी बोल रहा है, तब बीच वाली 29, तो एगो और इधर एगो और इधर, तो कितना हो गया 27 25, है कि नहीं आंसर। तो इस प्रकार से आप यदि सम बार यहाँ पर 3 5 7 9 बार आए क्रमागत विषम संख्या और उसका योग दिया रहे और कोई भी संख्या ज्ञात करने की बातें करे, तो आज के बाद आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लेते हैं एक, तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। आप देखिए, हमने 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वहाँ पर हमने क्या बताया था कि उन सारे क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में, कि 3 5 7 बार जब आएगा तो वो रूल फॉलो होगा, लेकिन जब यहाँ पर 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार ऐसे करके आ जाए तो फिर आपको बेसिकली ही बनाना पड़ेगा। इस पर हमने ज़्यादा डीपली अध्ययन किया, इसको सोचा भी कि और भी इसके कई मेथड निकालने का हम प्रयास करें, लेकिन दुर्भाग्यवश हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। हो सकता होता होगा, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो चलिए, यदि सफलता मिल जाती तो बड़ी बात थी, उसको भी आपको शॉर्ट करके बताते। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तब पहली सम संख्या हम मान लेते हैं। बेसिक रूप से इसको बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा।
लेकिन वो आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कितना जल्दी आप कैलकुलेट करते हैं। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या x + 2, तीसरी सम संख्या x + 3, चौथी सम संख्या x + 4 यहाँ पर सॉरी 2 का अंतर जाता है ना 6, 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो 4 गो x तो 5 गो x तो होगा ही ना, 1 2 3 4, 4 क्रमागत बोल रहा है तो 4 गो x प्लस 2 4 6 6 6 12 12, 4x + 12 बराबर 36। तो 4x बराबर क्या होगा कि 24 हो जाएगा। ये कैसे? क्योंकि 36 में से 12 जाएगा, इधर प्लस में 12 है, बराबर के इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 36 - 12 बराबर 24। तो x बराबर कितना आ गया 6 चौका 24, इसी जगह भी काट सकते हैं। तो x का मान 6 आ गया। अब कौन बोल रहा है? तीसरी संख्या। तो आप बताइए पहला दूसरा तीसरा है ना। तीसरी सम संख्या होगा 6 + 4, चूंकि x का मान हम लोग पहले x का मान जो आया वो पहली संख्या का वैल्यू आया। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है तो 6 + 4 10, इस प्रकार से ज्ञात हो गया। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग, 6 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है? 180 है। हम लोग 4 ले लिए हैं, 2 और लेना है। तो x + 8 x + 10 बराबर 180। 1 2 3 4 5 6, 6 बोल रहा था, 6 बार ले लिए। तो 6 गो तो 100 होगा ही, जितना बार हुआ उतना बार ले लेंगे। आप प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 20 10 30 बराबर 180। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 30 इधर जाएगा बराबर के, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 होता है। तो x का मान आ गया 25। आप बताइए कौन सी संख्या? 5वीं पूछ रहा है। तो 5वीं कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये आ गया। आप पहली संख्या निकाल के लाए हैं 25, तो 5वीं संख्या 25 8 33। इस प्रकार से 5वीं संख्या कितना हो जाएगा? 25 + 8 33। आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त क्रमागत संख्याओं का ये अध्याय अब समाप्त होता है। आने वाले दिनों में हम आपको एक नए टाइप के बारे में चर्चा करेंगे और हर टाइप के बारे में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।